हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमारी राजस्थान जीके की क्लास नंबर 4 होने वाली है, जो कि आपको राजस्थान में सभी भर्तियों में महत्वपूर्ण योगदान दिलाने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप इस क्लासों को क्लियर कर लेते हैं तो आपका पशु परिषद के अंदर राजस्थान जीके का पूरा मटेरियल आप सभी का कवर हो जाएगा। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना जाता है। या फिर इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मव्रत राजस्थान को किस वेद में कहा जाता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यानी इस एक लाइन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आ गया कि यहाँ तक वो क्लियर हो गया। उसके बाद राजस्थान को वाल्मीकि ने भी अपने इस एक किताब है उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसने भी राजस्थान को किसी नाम से संशोधित किया था। तो वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा था। यानी वाल्मीकि ने जो अपना ग्रंथ लिखा था रामायण, उसके अंदर भी राजस्थान का कहीं ना कहीं नाम आया है। तो उसमें उस राजस्थान के स्थान पर उसको वहां पर मरुकांतार कहा गया है। यानी वाल्मीकि के समय राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। उस समय इसे राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको बाद में राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। और ऋग्वेद में तो इसके ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। यानी राजस्थान का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है। उसके बाद मुहनोत नैणसी ख्यात राजरूपक में भी राजस्थान नाम मिलता है। यानी मुहनोत नैणसी के द्वारा मुहनोत नैणसी ख्यात है ना, उसके अंदर यहाँ पर राजस्थान नाम मिलता है कि मुहनोत नैणसी ख्यात है राजरूपक, उसके अंदर राजस्थान नाम मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यानी राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसके लिए राजस्थान के स्थान पर राजपूताना नाम का पहली बार उपयोग किया था। यानी जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना नाम से संशोधित किया था। यानी जॉर्ज थॉमस ने ही सर्वप्रथम इसे राजपूताना नाम से संशोधित किया था। और कौन कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर। तो यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने दिया। और कब दिया? 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से स्टूडेंट इस आंसर के अंदर डाउट हो जाते हैं। तो अगर आप यह चाहते हैं कि मुझे तो किसी भी प्रकार का डाउट ना है, तो इनको अच्छी तरह से आप सभी तैयार कर लीजिए। उसके बाद आ गया कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। उसके लिए रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण विक्रम संवत 682 यानी 625 ईस्वी के बसंतगढ़ यानी सिरोही की जो अभिलेख है उसके अंदर मिलता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण है ना, वह विक्रम संवत 682 यानी 625 ईस्वी के वसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है। यह वेरी ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम राजस्थान का पहला अभिलेख प्रमाण कहां पर मिला था,
इसका आपका आंसर हो जाएगा वसंतगढ़ सिरोही के अंदर सबसे पहले इसका प्रमाण मिला। उसके बाद यह अभिलेख माघ के पितामह राजा श्रीवर्मल के समय का है। यह अभिलेख कब के समय का है? यह अभिलेख माघ के पितामह राजा श्रीवर्मल के समय का है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा वसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख है जो हमें मिला है, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं, जो कि 682 विक्रम संवत और 625 ईस्वी के हैं, यह किस समय के राजा के हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राजा श्रीवर्मल के समय का है। यह अभिलेख माघ के पितामह राजा श्रीवर्मल के समय का है, यानी माघ के पितामह के राजा श्रीवर्मल के समय का है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। उसके बाद इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान है ना वह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उसके बाद आ गया स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया। 25 मार्च 1948 को, यानी एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया, जो कि एकीकरण का दूसरा चरण था, उसमें किया गया। उसके बाद हमारा आ गया कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजस्थान को राजस्थान नाम से विभाजित किया गया। उस समय इसको छठा चरण था, यानी छठे चरण के अंदर इसका भारत सरकार द्वारा नामकरण किया गया। और कब किया गया? 26 जनवरी 1950। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि भारत का नाम भारत सरकार द्वारा राजस्थान नाम का नामकरण कब किया गया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आ गया राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ना वह हमारी 5920 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। अगर इनको कुल जोड़ा जाए तो इनकी कुल लंबाई होगी 5920 किलोमीटर। एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मरथ कहा जाता था। वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा है। उसके बाद मुहणोत नैनसी ख्यात राजरूपक में भी राजस्थान नाम मिलता है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद राजस्थान शब्द का पहला अभिलेख प्रमाण विक्रम संवत 682 यानी 625 ईस्वी के वसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में मिलता है। उसके बाद यह अभिलेख माघ के पितामह राजा श्रीवर्मल के समय का है। उसके बाद यह इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जामों की। राजस्थान भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है।
यानी यह तो हमारा उत्तर हो गया, यह हमारा पश्चिम हो गया, यहाँ पर हमारा राजस्थान स्थित है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया था, जो हमारा एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान यह हुआ था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के अंतर्गत दिया गया। यानी भारत सरकार द्वारा राजस्थान को राजस्थान नाम से कब बनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, वह हमारी है 5920 किलोमीटर। जैसे ये पूरा हमारा राजस्थान हो गया, तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई हमारी 5920 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ना, वह हमारी 1070 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है ना, वह हमारी है 4850 किलोमीटर है। इस प्रकार अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई को जोड़ा जाए तो हमारी जो राजस्थान की टोटल लंबाई है वह हमारी 5920 किलोमीटर है। जय हिंद, जय भारत।